राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी प्यारी सखियों, मेरे भाइयों। आप सभी के कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते, बहुत ही अच्छा लगता है। श्री राधे। तो आइए हम लोग जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या लाभ होते हैं और इससे हमारे घर में कैसे बरकत होती है। तो सखियों, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत ही शुभ और दिव्य माना गया है। कहते हैं कि इस समय पे दिव्य ऊर्जा बरसती है और सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो इस समय जो वातावरण होता है वो बहुत ही शांत और सकारात्मकता से भरा होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में घर की महिला उठकर सुबह स्नान आदि कर कर हम लोग जब सुबह सुबह घर में अपनी सफाई करते हैं, स्वच्छता रखते हैं और घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, रंगोली आदि डालते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है और पूरे घर में एक शुभ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। माना जाता है ना कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और इससे हमारे मन में भी बहुत शांति होती है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तो एक अलग ही हमें शांति और सारे कार्य, जिस घर की महिला सुबह उठकर ये सब कार्य कर लेती हैं बाकी लोगों के उठने से पहले, उस घर में एक अलग ही व्यवस्थित रूप से आपको कार्य देखने को मिलेंगे और परिवार में प्रेम बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है और कलह कम होता है, सुख समृद्धि का वातावरण होता है, क्योंकि हम लोग अपना कार्य समय से कर लेते हैं तो कलह की कोई वजह ही नहीं बचती है। सुबह सुबह जब भगवान के भजन चलने लगते हैं, हम धीरे धीरे आरती करते रहते हैं, गायन करते रहते हैं, सुगंधित धूप बत्ती लगाते हैं, तो घर का माहौल अलग ही हो जाता है, बहुत सुख शांति का अनुभव होता है। और हम जब अपने घर का माहौल अच्छा रखते हैं तो हमारे जो घर के मुखिया होते हैं, पतिदेव है, बच्चे हैं, उन सभी का जो मन है ना एकदम शांत होता है और अपने अपने कार्य में वो बहुत ही अच्छे से मन लगाकर कार्य करते हैं। बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, हस्बैंड की तरक्की होगी, उनका भी मन जो है बहुत अच्छे से अपने ऑफिस में लगेगा, अपने कार्यों में लगेगा। और तरक्की तो जैसे दिन दुगनी रात चौगनी होगी जब इतने अच्छे से जब आप अपने घर में सुबह सुबह दिया बत्ती करते हैं, भजन करते हैं। उनके ऑफिस जाने से पहले हम लोग नाश्ता रेडी कर लेते हैं और उसके बाद जो है हस्बैंड घर से निकलते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन आप सुबह से चलाते रहते हैं, सुनकर वो जाते हैं। तो वैसे ही प्रभु की कृपा उन पर हमेशा रहेगी और बच्चे भी जो हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ये सब संस्कार उनके अंदर स्वतः ही आते हैं। आप 10 बार एक राधा 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 नाम बोलिए या फिर कोई भी एक भजन बोलिएगा, बच्चा स्वतः ही सुन के अपने आप उनके मन में भी ये गाना या ये भजन चलने लगेगा। और ध्यान रहे दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी तो है, लेकिन बरकत से केवल उठने से ही नहीं होगी, आपके अच्छे विचारों से होगी, आपके परिश्रम से होगी, सदाचार से होगी। अपना जो व्यवहार है उसको आपको कोमल रखना होगा, सॉफ्ट रखना होगा। और देखिए, जो भी भोजन आपके घर में बनता है ना, सबसे पहले लालजू लाडली जू को भोग लगाइएगा, उसके बाद पाइएगा, उसकी एक अलग ही महिमा होती है। तो आज हमारे लालजू को खानी थी जलेबी, तो यहाँ पर मैंने जलेबी का भोग लगाया है। तो सखियों, यदि आज का यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी इस बहन को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।